प्रिय छात्रों, आज 9th क्लास में एक कविता है मेघ आए। मेघ आए कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साठोत्तरी कविता के कवि माने जाते हैं और उन्होंने प्रकृति से की सुंदरता से संबंधित कविताएं लिखी हैं। बादल को, मेघ को उन्होंने एक मेहमान की तरह चित्रित किया है। जैसे मेहमान बादल आते हैं तो गांव में जब मेहमान आते हैं, पाहुन आते हैं, मेहमान को पाहुन भी कहा जाता है, तो लोग उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से उनका आवभगत होता है। तो यहाँ कवि बादल को भी मेहमान के रूप में चित्रित किया है और फिर उसका वर्णन किया है। तो देखिए कविता में मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि कहता है कि मेघ माने बादल खूब उमड़ घुमड़ कर आए हैं। काले काले बादल आसमान में आ गए। बच्चों, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। गर्मी की चिलचिलाती धूप लोगों को त्रस्त कर देता है। सारी प्रकृति गर्मी से लगभग बेहाल हो जाती है। घास सूख जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, नदी तालाब के पानी कम हो जाते हैं अथवा बहुत जगह तो सूख जाते हैं। ऐसे में लोग मेघ का इंतजार करते हैं। बादल जलद, मेघ का एक दूसरा नाम है जलद, यानी जल को देने वाला। बड़ी इंतजार करते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग ऊपर देखने लगते हैं, जरा कहीं बादल दिखाई दिया, उनकी आंखों में आशा की किरणें जागृत हो जाती हैं। इस तरह से वे मेहमान की तरह बादल के स्वागत में खड़े हो जाते हैं। आज वर्षों नहीं महीनों के बाद बादल दिखाई दिया है। काले काले बादल खूब उमड़ घुमड़ कर, सज धज कर, संवर कर आज आसमान में आ गए। और क्या होता है? बादल को कौन लाता है? हवाएं। आगे आगे हवाएं चलती है। पहले ठंडी हवाएं आकर बादल के आने का संदेशा देती। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार माने हवा। हवा चलने लगी। हवा को देखकर अनुमान लग गया कि आज आसमान में बादल आ गए। तो बच्चे, औरतें, घर की खिड़कियां, दरवाजे खोल खोल कर लोग बादल को देखने लगे। जैसे गांव में जब मेहमान आते हैं, कोई नया आदमी जब आएगा सूटकेस लिए हुए, तो लोग देखने लगते हैं खिड़की से, दरवाजे से कि कौन आया है भाई, किसके यहाँ जाएगा, मेहमान किसी के यहाँ आया है। उसी तरह से जब बादल आए हैं तो खिड़कियां और दरवाजे खोलकर लोग देखने लगे। पाहुन जो आए हों, जो शहर के, जैसे शहर से कोई मेहमान आया हो, उस तरह से बादल आज आया है। तो बादल को देखने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खुलने लगे हैं। खिड़कियां और दरवाजे खोलकर लोग झांकने लगे हैं और देखते हैं कि बादल आज खूब बन ठन के संवर के आया है। समझ रहे हैं? बन ठन के में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इस कविता को हम लोग कई भाग में करके पढ़ेंगे। तो आज इतना ही है। कल फिर हम इसी पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए